हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। आज हम आपको आरपीएससी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अजंता शैली के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए अब अजंता शैली के बारे में बात करते हैं। तो अजंता शैली किस पर आधारित है? तो अजंता शैली महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का यहाँ पर चित्रण अजंता की भित्ति पर किया गया है। अब हम बात करते हैं अजंता किस राज्य में है? तो अजंता महाराष्ट्र राज्य में। तो राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा इसका महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। उसके बाद जिला कौन सा है? तो जिला है औरंगाबाद। जिला कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद जिला हो जाएगा। औरंगाबाद जिला हो जाएगा, औरंगाबाद। उसके बाद में गांव कौन सा है? यानी गांव के बारे में बात करें, यानी अजंता कौन से गांव में है? तो अजिष्ठा गांव में। अजंता की जो गुफाएं हैं वो अजिष्ठा गांव में बनी हुई है। यहाँ पर अजंता के समीप कौन सा गांव पड़ता है? अजिष्ठा गांव पड़ता है, और उसी गांव में अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं। उसके बाद अजंता की खोज किसने की थी? तो अजंता की खोज के बारे में बात करते हैं। तो अजंता की खोज है वो हुई थी 1819 में। कब की गई? 1819 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अपने लिख देते हैं जॉन स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर कुल गुफाएं हो जाएंगी। यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल गुफाएं हैं 30। अजंता में पहले 29 गुफाएं हुआ करती थी। पहले कितनी गुफाएं थी? पहले 29 थी, ठीक है। उसके कुछ समय के बाद गुफा संख्या कुछ समय के बाद गुफा संख्या 14 व 15 के मध्य एक और गुफा का पता चला, जिसका नाम रखा गया गुफा संख्या 15 ए या फिर ए भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार ये 29 से कितनी हो गई? 30 हो गई। अब अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 हैं, क्योंकि गुफा संख्या 14 व 15 के मध्य एक और गुफा का पता चला, और इसी के कारण इनकी संख्या क्या हो गई? 30 हो गई। पहले अजंता में 29 थी, अब अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। उसके बाद बात करें अजंता में गुफाओं के प्रकार। तो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। गुफा प्रकार 2। पहला जो है वो है चैत्य, ठीक है। दूसरी गुफाएं हैं विहार। पहला प्रकार है चैत्य में और दूसरी है विहार। तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। पहली चैत्य गुफा, दूसरी विहार गुफा। चैत्य गुफा बौद्ध भिक्षुओं के पूजा उपासना का स्थल था, और विहार गुफा उसमें साधु संत महात्मा, यानी जिन्होंने चित्रण किया था, जो महात्मा गौतम बुद्ध की पूजा उपासना करते थे, तो तो वो जो लोग हैं वो विहार गुफा में रहा करते थे। इसलिए विहार गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए। अजंता की चैत्य गुफा में तो बहुत ही कम चित्र बने हुए, लेकिन सर्वाधिक जो चित्र बने हुए वो हैं विहार गुफा में। अब देखिएगा विहार गुफाएं कितनी थी? तो अजंता में चैत्य गुफाएं तो थी। अजंता में चैत्य गुफाएं थी। चैत्य गुफाएं कितनी थी? तो अजंता में चैत्य गुफाएं थी 5। कौन सी? 19, 26,
19, 26, 9, 10 और 30, ये इतनी क्या है अजंता में 5, यानी 5 चैत्य गुफाएं हैं। 19, 26, 9, 10, 30। तो आप इस प्रकार लगाइए, इसको देखिएगा, इस प्रकार लगाइए इसको, 9, 10, उसके बाद 19, ठीक है, उसके बाद 26 और उसके बाद में 30। तो इस प्रकार अजंता में कुल चैत्य गुफाएं कितनी हैं? 5। और बची हुई जो विहार हैं, बची हुई सारी की सारी गुफाएं क्या हो जाती हैं? विहार गुफाएं। तो विहार गुफाएं अजंता में कितनी हैं? विहार गुफाएं हैं अजंता में विहार गुफाएं कितनी? अजंता में विहार गुफाएं हैं 25। कितनी बच गई? 25, यानी 5 तो ये चैत्य गुफाएं हो गई और उसके बाद में विहार गुफाएं हो गई 25, ठीक है। कुल जातक कथाएं, अब देखिएगा कुल जातक कथाएं, अब कुल जातक कथाओं का चित्रण जो हुआ है अजंता में, वो 547 जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ? 547 जातक कथाओं का अजंता में चित्रण हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अजंता में कितने प्रकार के चित्रों की शैलियों का प्रयोग किया गया है, यानी चित्रों में कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो चित्रों में शैली तो 20 प्रकार का प्रयोग, 20 प्रकार का प्रयोग, यानी अजंता की चित्रकला में 20 प्रकार की चित्र शैलियों का प्रयोग किया गया है। और जो अजंता के चित्र बने हुए हैं, चित्र बने, तो जो चित्रित गुफाएं हैं वो हैं, देखिएगा, वो 9, उसके बाद 10, उसके बाद 16, ठीक है, उसके बाद 17 और 1 और 2। इन गुफाओं में क्या है? अजंता की इन गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं। बाकी अन्य गुफाओं में आज चित्र सुरक्षित नहीं मिलते, बल्कि 9, 10, 16, 17, 1, 2 इन 6 गुफाओं में चित्र आज सुरक्षित अवस्था में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो अजंता की अनुकृतियाँ, चित्रों की अनुकृति किसने बनाई थी? तो अनुकृति बनाई थी रॉबर्ट गिल ने इसकी अनुकृतियाँ बनाई थी। अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम बनाई थी ये, देखिएगा, सर्वप्रथम। अब प्रश्न आता है कि अजंता के चित्रों की सर्वप्रथम अनुकृतियाँ किसने बनाई थी? तो अजंता के चित्रों की सर्वप्रथम अनुकृतियाँ हैं वो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। और अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में हुआ था? तो श्रेष्ठ कार्य हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। गुप्तकालीन राजाओं ने अजंता की शैली में श्रेष्ठ चित्रकारी भी करवाई और श्रेष्ठ स्थापत्य कला का निर्माण भी करवाया। अजंता में ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जिनमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग हुआ? तो नीले रंग का प्रयोग हुआ तो गुफा संख्या 16 और 17 में सबसे अधिक नीले रंग का प्रयोग चित्रों में किया गया है। अब अजंता के चित्रों की चरम उपलब्धि क्या रही, यानी कौन सा ऐसा विषय रहा जिसमें अजंता चरम उपलब्धि पर पहुंच गया? तो चरम उपलब्धि अजंता के चित्रों की चरम उपलब्धि क्या है? तो नारी चित्रण। क्या है? नारी चित्रण, यानी नारी को सर्वाधिक सुंदर रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया है अलग अलग भाव भंगिमाओं में। और महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या बनाया गया अजंता में? तो जन्म का प्रतीक बनाया गया सफ़ेद हाथी। क्या प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म का? तो सफ़ेद हाथी प्रतीक है, ठीक है। सफ़ेद हाथी क्या है? अजंता में महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। अब देखिएगा प्रश्न आता है मारविजय की मूर्ति। अजंता में मारविजय की मूर्ति कहाँ बनाई गई? तो अजंता में मारविजय की मूर्ति, तो मारविजय की मूर्ति
अजंता में कौन सी गुफा में बनी हुई है? तो मारविजय की मूर्ति है वो अजंता की 26 नंबर गुफा में बनी हुई है। कौन सी गुफा में? 26 नंबर गुफा में। तो ये प्रश्न बार बार आता है, इसमें नोट लगा लेना भाई, ठीक है, ये क्या है, नोट लगा लेना इस प्रश्न में। उसके बाद अजंता को पहले किसने देखा? तो सबसे पहले देखा। अब अजंता को सबसे पहले किसने देखा? तो देखिएगा ह्वेनसोंग ने इसे सबसे पहले देखा। ह्वेनसोंग ने इन्हें सबसे पहले देखा, अजंता के चित्रों को। अब अजंता के चित्रों में जो परिप्रेक्ष्य काम में लिया गया है, प्रिस्पेक्टिव, वो क्या है? तो देखिएगा काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, चित्रों का जो परिप्रेक्ष्य है अजंता का, वो क्या है? तो देखिएगा परिप्रेक्ष्य काल्पनिक। तो अजंता के चित्रों में परिप्रेक्ष्य यानी दूरी निकटता का बोध कराए, वो काल्पनिक प्रयोग किया गया। परिप्रेक्ष्य का क्या हुआ? काल्पनिक रूप से प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं, तो सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हो जाएगी? सबसे प्राचीन गुफाएं, तो सबसे प्राचीन गुफाएं 9 और 10। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है? 9 और 10 है, वो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती हैं। अब अजंता में महापरिनिर्वाण की मूर्ति कौन सी गुफा में बनी? तो महापरिनिर्वाण यानी महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, तो गुफा संख्या 26 महापरिनिर्वाण। देखिएगा महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है, तो वो अजंता में कौन सी गुफा में बनी हुई है? तो महापरिनिर्वाण की मूर्ति अजंता में 26 नंबर गुफा में बनी हुई है। कौन सी गुफा में? 26 नंबर गुफा में बनी हुई है। भारतीय कला की शास्त्रीय शैली, भारतीय कला की शास्त्रीय शैली कौन सी कला कहलाती है? तो अजंता की कला ही कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है? अजंता की ही कला ही भारतीय चित्रकला के शास्त्रीय कला कहलाती है। यानी प्रश्न ऐसा आता है कि भारतीय कला की शास्त्रीय शैली कौन सी चित्रकला कहलाती है? तो आप उसमें आंसर देना, अजंता की चित्रकला है वो भारतीय चित्रकला की शास्त्रीय शैली कहलाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं हीनयान गुफा। अजंता में हीनयान गुफाएं कौन कौन सी है? तो हीनयान गुफा कौन कौन सी है? तो हीनयान गुफा के बारे में बात करते हैं। तो हीनयान गुफा कौन सी है? 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद में 12 और उसके बाद 13। यानी 8वीं गुफा हीनयान है, 9वीं गुफा हीनयान है, 10वीं गुफा हीनयान है और 12वीं गुफा हीनयान है और उसके बाद में 13वीं गुफा भी हीनयान है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 15वीं ये भी लगा लीजिएगा और 15वीं। तो इस प्रकार 6 गुफाएं हैं वो हीनयान हैं। अब देखिएगा 6 ही